आपने शाहिद कपूर और रणबीर कपूर को उनके करियर की बिगेस्ट हिट दी, तो अब अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ, उन्होंने तो ऑलरेडी बाहुबली और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर दी है। सर इस बहुत बड़ा बोझ वाला सवाल है सर, मतलब मेरे को 2000 मारना है। मैं आपसे बात कर रहा था। I'll tell you honestly, हाँ ऐसा बोल दूं, बोलो ना। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. संदीप रेड्डी वांगा, यह नाम अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए ज्यादा चर्चे में रहता है। उनका एक स्टेटमेंट उनके हेटर्स और फेमिनिस्ट का पूरा गांव जलाने के लिए काफी होता है। तो एक बार फिर से उन्होंने अपनी एक टाइटल अनाउंसमेंट के साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी जब उन्होंने प्रभास को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार बता दिया, जिसके बाद SRK और प्रभास फैंस आपस में भिड़ गए और अपने अपने स्टार को बड़ा बताने लग गए। बची कुची कसर सलमान और बाकी लोगों के फैंस ने भी पूरी कर दी। एक तरफ SRK अपने को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार कहते हैं, वहीं SRK के फैंस उन्हें ग्लोबल स्टार कहते हैं। बट जो लोग SRK को ट्रोल करते हैं, जैसे ये सलमान खान के फैंस या प्रभास के फैंस, वो बहुत सारी इमेजेस शेयर करते हैं एयरपोर्ट पे कपड़े उतारने वाले इंसिडेंट का, या फिर काजोल के कॉर्पोरेट बुकिंग वाले स्टेटमेंट का। How much did Pathaan really make? मेट गाला इंसिडेंट पे भी वो SRK का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते। इवन मेट गाला पे SRK से पूछा जाता है कि कौन हो आप, तो SRK को बतलाना पड़ता है। किंग खान वहाँ पे बढ़िया सच धज के लॉकेट पहन के गए थे और वहाँ जैसे ही पहुंचे एक रिपोर्टर ने जाके पूछ लिया नाम क्या है तुम्हारा। भाई SRK को खुद याद नहीं होगा उसे आखिरी बार कब बताना पड़ा था कि उसका नाम SRK है। वहीं दूसरी तरफ प्रभास के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये तो लॉटरी स्टार है, इसे तो राजा मौली ने बनाया। बाहुबली के बाद देखो इसकी हालत। आप दिल पे हाथ रख के कहो सलार में उसने एक एक्सप्रेशन दिया हो तो आ गया, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वही हो रहा है भाई पूरी पिक्चर में। तो इसीलिए जेन्युइनली एक क्वेश्चन तो आता है कि इंडिया बिगेस्ट स्टार कौन है, प्रभास या फिर SRK। और हमेशा प्रभास से SRK को इसलिए भी कंपेयर किया जाता है क्योंकि इन्हीं दोनों एक्टर्स ने इंडिया में अब तक 1000 करोड़ की दो फिल्में दी हैं। प्रभास को लेकर वांगा का ही इज द बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार। अब ये स्टेटमेंट कितना जस्टिफाइड है, और क्या एक PR स्टंट है या फिर इंटेंशनली कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का एक नया मुद्दा। सो इन डिटेल में बात करेंगे वांगा ने जो जंग छेड़ी है इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार की, जहां वो कह रहे हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड से नहीं साउथ से। और अगर आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्सी बस 1-2 दिन में यहीं रुक जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि 2 नवंबर को ये कंट्रोवर्सी फिर से पीक पे जाएगी जब SRK के बर्थडे पे उनकी अपकमिंग फिल्म मे बी किंग के ग्लिम्पसेस, टीजर, पोस्टर कुछ भी आएगा। तो वेल वैसे तो अगर आप अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दे और गूगल पे टाइप करें बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार 2025, तो जेमिनी दीदी का आंसर आपको क्लियरली दिख जाएगा। बट फिर भी हम आपको दोनों ही स्टार्स को कुछ पैरामीटर्स पे कंपेयर करके डिटेल में चीजें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस डोमिनेशन की। तो यार SRK ने अपने पूरे लाइफ स्पैन में अब तक 105+ फिल्में करी है, और कोई मोई के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग SRK का सिंस 2011 सक्सेस रेशियो स्टैंड्स एट 78.57%। ये बात बिल्कुल सही है कि SRK की फैन फॉलोइंग एज अ लेगेसी पास ऑन हुई है, और ये सक्सेस रेशियो का परसेंट काफी शॉकिंग नंबर भी है। मतलब बाप और बेटे दोनों SRK के झगड़ा फैन रहे। 90 से लेकर 2000 में अब तक पूरा दौर SRK का रहा है, और SRK की यही जर्नी ये प्रूव करती है कि वो एक स्प्रिंट रनर नहीं बल्कि मैराथन रनर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्रभास की, तो अब तक उन्होंने बस 32 फिल्में करी हैं, और प्रभास का सक्सेस रेशियो अराउंड 65% के आसपास है। मतलब सक्सेसफुल फिल्में देने में भैया किंग खान प्रभास से भी काफी आगे हैं। बट अगर आप ग्रेटेस्ट ओपनिंग की तरफ एक बार नजर डालोगे, तो प्रभास की बाहुबली 2 ने वर्ल्ड वाइड 217 करोड़ से एंट्री ली थी। कल्कि 2898 AD ने 192 करोड़ से, आदिपुरुष ने 140 करोड़, तो साहो ने 130 करोड़, सालार ने भी 178 करोड़ से खाता खोला था। वहीं SRK के तुनीर से निकले ग्रेटेस्ट ओपनर्स की बात करें तो जवान 144 करोड़ से वर्ल्ड वाइड खाता खोलती है, पठान 106 करोड़, हैप्पी न्यू ईयर 108, चेन्नई एक्सप्रेस 75 करोड़। मतलब SRK की एक भी फिल्म ने आज तक ओपनिंग डे में 150 करोड़ से एंट्री नहीं ली। वहीं प्रभास के पास 6 फिल्मों से 100 करोड़ की ओपनिंग का रिकॉर्ड है, जो कि इंडिया में किसी और के पास आज तक नहीं है, इसीलिए उन्हें ओपनिंग किंग भी कहा जाता है। फिर भी अगर हम फ्यूचर की बात करें और अपकमिंग फिल्मों के डे 1 प्रोडक्शंस के ऊपर एक बार नजर डालें, तो SRK की किंग डे 1 में 150 करोड़ से एंट्री ले सकती है। पठान 2 एंड टाइगर वर्सेस पठान से 180 करोड़ तक की एक्सपेक्टेशंस है। वहीं प्रभास की राजा साहब जैसे एक बिल्कुल ही अलग जॉनर की फिल्म का एंटिसिपेटेड डे 1 170 करोड़, स्पिरिट, सालार 2, कल्कि 2 वगैरह का डे 1 प्रेडिक्शंस टू 250 करोड़ तो 280 करोड़ तक का हो सकता है। मतलब जैसे क्रिकेट में आज तक सचिन तेंदुलकर को ग्रेटेस्ट इंडियन ओपनर कहा जाता है, तो प्रभास को भी सिनेमा का ग्रेटेस्ट ओपनर कहना गलत नहीं होगा। और अगर आप गूगल पे टॉप 10 बिगेस्ट इंडियन ओपनर्स एट दी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे भी सर्च करोगे, तो इन 10 फिल्मों में से आपको 3 फिल्में प्रभास की ही दिखेंगी। और इन 10 फिल्मों में से SRK ही क्या, डे 1 बिगेस्ट ओपनर में आपको बॉलीवुड का दूसरा किसी स्टार की भी फिल्म नहीं दिखेगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। देखो, आप क्रिकेटर हो, बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉयर हो या बंधुआ मजदूर, नेता हो या अभिनेता, किसी के बेटी हो या बेटा, भैया आपको आपके घर वालों से लेके रिश्तेदार, अड़ोसी से लेके पड़ोसी, चिच्चा से लेके फूफा तक, हर कोई आपको आपके नंबर्स पे ही जज करेगा। पहले एग्जाम में आए मार्क्स वाले नंबर्स पे, फिर अकाउंट में आई सैलरी वाले नंबर
नंबर्स पे, और उसी के अनुसार आपको इज्जत भी मिलेगी, क्योंकि भैया सम्मान आपका नहीं आपके नंबर्स का होता है। तो इसीलिए अब इंडियन सिनेमा की स्टैंडर्ड बन चुकी, यानी कि 1000 करोड़ फॉर फिल्म की बात भी कर ही लेते हैं। तो विकिपीडिया के लिस्ट के अकॉर्डिंग 1000 करोड़ के प्रीमियम क्लब मेंबरशिप्स की बात करें तो यहाँ पे दो बार एंट्री सिर्फ प्रभास और एसआरके को ही मिल पाई है। एसआरके अपनी जवान पठान लेके आए तो प्रभास अपनी बाहुबली 2 और कल्कि 2898 AD को लेके। चलो 1000 करोड़ क्लब में इन दोनों ने एक दूसरे को गर्दन टू गर्दन माने नेक टू नेक कंपटीशन दी है। तो 1000 करोड़ क्लब में आज एसआरके और प्रभास दोनों के पास दो फिल्में हैं। बट टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों के लिस्ट में 33 ईयर से काम कर रहे हैं एसआरके की जवान या पठान कोई भी फिल्म शामिल नहीं हो पाई है। बट प्रभास की बाहुबली 2 आज भी इंडिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी हुई है, जिसका रिकॉर्ड कोई छू भी नहीं सका है। और सिर्फ 7 फिल्मों से 5300 करोड़ का नंबर पोस्ट करना हो, या फिर ओनली इंडियन एक्टर विद 6 फिल्म्स ओपनिंग अबव 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड का टैग ले जाना, या फिर कॉन्स्पिरेसी की शिकार सालार जैसे फिल्म से 30 मिलियन व्यूअर्स वॉच्ड ऑन टीवी वाला रिकॉर्ड हो, फ्लॉप्स लाइक अधिपुरुष से 400 करोड़ कमा के जाने वाला रिकॉर्ड हो, ये सब कुछ प्रभास के नाम पे है। बाहुबली 2 के टाइम पे तो कंडीशन ऐसी थी कि 2017 में जब बाहुबली 2 रिलीज हुई थी, पैन इंडिया में सारे स्टेट्स में फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसर रही थी। फ्लॉप से याद है कि एक टाइम पे एसआरके ने भी भाई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। स्वदेश, पहेली, रावण ये वही फिल्में थी जिसे इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार ने रिलीज किया था, लेकिन एसआरके के डाई हार्ड फैंस ने इन फिल्मों को कितना सपोर्ट किया था आप सब जानते हो। हाँ तो कहाँ हो एसआरके के डाई हार्ड फैंस? हाँ आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने अब जाके स्वदेश को कल्ट फिल्म बनाया। इवन जीरो फैन जैसी फिल्मों को भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एसआरके जैसे सुपरस्टार को भी समझ में आ गया कि इंडिया में जब तक लोग चूतिया है तब तक खाली मांस मसाला सिनेमा चलते रहेगा। तो इतना कुछ करने के बाद एसआरके को भी एक कमर्शियल मांस मसाला फिल्म पठान से सक्सेस मिली। वही प्रभास ने बाहुबली के बाद साहो जैसी एक्शन थ्रिलर, राधे श्याम जैसी रोमांटिक ड्रामा, कनप्पा, आदिपुरुष एवं सालार के बाद इंडिया की पहली बिगेस्ट साइंस फिक्शन कल्कि में डिस्टोपियन वर्ल्ड तक को पब्लिक को दिखाया। देखो एसआरके और प्रभास के फैंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मानो या ना मानो, जो डाई हार्ड फैंस मतलब एक भक्त टाइप फैंस जो होते हैं ना, मुझे लगता है कि रजनी सर के अलावा कोई और अगर कह सकता है कि मेरे एकदम डाई हार्ड फैंस हैं, तो या तो वो सलमान खान या प्रभास है, या तो वो एक्टर या स्टार झूठ बोल रहे हैं। कितने ही स्टार्स इंडियन सिनेमा में आज तक हुए जिनकी घटिया से घटिया फिल्मों को उनके फैंस ने आंख मूंद के कान में रुई डाल के सिर्फ अपने स्टार को सपोर्ट करने के लिए थिएटर चले गए। मेरी नजर में तो सलमान खान या प्रभास के अलावा कोई दूसरा एक्टर या स्टार मुझे नहीं दिखता। प्रभास से जब एसआरके के बारे में पूछा जाता है तो वो खुद को एसआरके का फैन बता देते हैं। Okay, now the final segment is ये या वो, either or if you have to choose one. Favorite Bollywood actor, Shahrukh Khan या आमिर खान? Yeah, I'm a fan of Shahrukh, but Amir Khan is different, so I can't answer this. बट प्रभास की किसी भी बड़ी फिल्म या अचीवमेंट के बाद मुझे शायद ही याद है कि एसआरके ने प्रभास को अप्रिशिएट किया हो। बाहुबली के लिए भी उन्होंने राजा मौली को अप्रिशिएट किया था, प्रभास के लिए कुछ भी नहीं कहा था। वहीं बॉलीवुड के लल्लू पंजू, चिंटू मिंटू, एंडू गेंडू, लपड़ झंडू एक्टर्स को भी एसआरके अप्रिशिएट करते हुए आपको दिख जाएंगे। अब क्या यही इनसिक्योरिटी है? क्या यही इनसिक्योरिटी है? तो अब बात करते हैं जिस चीज के लिए एसआरके को किंग खान कहा जाता है। यानी क्रॉस इंडस्ट्री ऑडियंस एंड रीच एंड फैन बेस। पहले एसआरके को लेके ऐसा कहा जाता है कि भैया बॉलीवुड या यूं कहे इंडियन सिनेमा का ट्रू फेस एसआरके को माना जाता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया लोग इंडिया का नाम भूल सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें एसआरके की इमेज दिखा दो तो उन्हें सब याद आ जाता है यूएस एयरपोर्ट को छोड़ के। तो वो इंसान बहुत प्यारे है, तो वो डिजर्व करता है शाहरुख खान होना। आप बाहर जाओ कभी तो आप बोलो कि मैं इंडिया से तो हूं, तो वो बोलते हैं शाहरुख खान। हाँ राइट, बहुत बड़ी बात है। शाहरुख खान का नाम बहुत बड़ा नाम है, तो मैं ऐसे कई बार जज करता हूँ। खैर ऐसे में ही एसआरके जब मेट गाला इवेंट पे जाते हैं और कहते हैं मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन 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 कौन, तो रिपोर्टर भी पूछ ही लेती है कि कौन है तू। किंग खान वहां पे बढ़िया सज धज के लॉकेट पहन के गए थे, और वहां जैसे ही पहुंचे एक रिपोर्टर ने जाके पूछ लिया नाम क्या है तुम्हारा। भाई एसआरके को खुद याद नहीं होगा उसे आखिरी बार कब बताना पड़ा था कि उसका नाम एसआरके है। खैर एक पैन इंडिया स्टार का मतलब होता है जो अपने इंडस्ट्री से बाहर जाके दूसरे फिल्म इंडस्ट्री एंड स्टेट्स में भी दबा के कलेक्शन ला सके। इस बार प्रभास की बात करें तो आप मानो या ना मानो प्रभास को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहुबली वो फिल्म थी जिसने पैन इंडिया फिल्मों का पोर्टल खोल के रख दिया था। आज तेलुगु के अलावा प्रभास को मैसिव सक्सेस इन हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ मार्केट्स में भी मिली है। अल्लू अर्जुन जिन्होंने इंडिया बिगेस्ट ओपनर फिल्म लाइक पुष्पा 2 दी थी, वो भी प्रभास को बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार मानते हैं। If you were to describe Telugu film industry by taking 3 names of any actors, who would they be? N.T. Ramarao garu, megastar Chiranjeevi garu, and I think as of now I can say Prabhas from Bahubali. तमिल स्टार चियान विक्रम खुद कहते हैं कि प्रभास इज नॉट अ तेलुगु एक्टर एनीमोर।
we believe that you're also working with Prabhas, so tell us about it. How excited are you to work with him, because he's a roller coaster all in the South especially, and we have seen his kind of work. I think not just South anymore. Yeah, not just South. Kalki, I think he's everywhere. Yeah. I mean, it's he's one of the biggest superstars in India right now. We can't talk of him as a Telugu actor anymore. Yeah. वही SRK की बात करें तो उनकी फिल्में मोस्टली शुरू से ही बिग सिटीज या एनआरआईज के लिए बनती रही हैं। उनकी फिल्मों की मेजोरिटी ऑडियंस बिग सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एक्सेट्रा से ज्यादा रही है, और फॉरेन कंट्रीज में भी उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। इसलिए आप अगर जवान, पठान, माय नेम इज खान जैसी फिल्मों के यूरोप ग्रॉस देखोगे तो आपका माथा भी चकरा जाएगा, क्योंकि SRK की फिल्मों का एवरेज वहाँ पे 8 to 15 करोड़ के बीच रहा है। वही प्रभास की फिल्मों का 4 to 8 करोड़। मिडिल ईस्ट कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी अरबिया एक्सेट्रा में SRK का डोमिनेंस क्लियरली दिखता है, जहाँ उनकी जवान जैसी फिल्म 132 करोड़ का कलेक्शन करती है, पठान 124 करोड़ का। वही प्रभास की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन मिडिल ईस्ट वाज बाहुबली 2, जिसने सिर्फ 92 करोड़ का कलेक्शन किया था। प्रभास की बाकी फिल्मों का कलेक्शन 20 करोड़ से नीचे रहा था। मतलब मिडिल ईस्ट में SRK सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि मोस्ट फेमस एशियन एक्टर भी हैं। बट अगर हम बिग बजट फिल्मों की बात करें तो SRK की बिगेस्ट बजट वाली फिल्में अब तक रही है जवान, जिसमें 300 करोड़ की भारी भरकम बजट लगाई गई थी। दूसरे नंबर पर है पठान, जिसकी बजट 250 करोड़ थी। वहीं प्रभास की बिग बजट फिल्मों की बात करें तो लिस्ट स्टार्ट ही होती है 250 करोड़ से। बाहुबली 2 250 करोड़, साहो 350 करोड़, आदिपुरुष 600 करोड़, कल्कि 2898 AD 600 करोड़, और मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों के लिस्ट में कल्कि 2898 AD आज भी सबसे टॉप पे है। बट ये रिकॉर्ड फ्यूचर में SSMB 29 रामायण अल्लू एटली वाली फिल्म तोड़ने वाली है। अब अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो प्रभास की फौजी का 400 करोड़ का बजट रहेगा, राजा साहब का 400 करोड़, स्पिरिट का 320 करोड़, और प्रभास की अब तक की जितनी भी हाईएस्ट बजट वाली 3-4 फिल्में आपने देखी ना, इन फिल्मों में 400-500 करोड़ लगाने वाला कोई साउथ का प्रोड्यूसर नहीं था, बल्कि 30 सीरीज के ओनर भूषण कुमार थे, जिन्हें SRK ज्यादा प्रभास पे भरोसा है। After Bahubali has become that kind of pan-India artist, and he works. Even Saho, which did that kind of business, but his lowest business was also a hit business of हिंदी मूवीज। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के मामले में प्रभास अभी भी SRK के सामने बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग SRK का टोटल वेल्थ 1.4 बिलियन USD यानी कि भारतीय रुपयों में कहे तो 12,490 करोड़ रहा। वही प्रभास का टोटल वेल्थ 241 करोड़ तक बताया जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं स्टार्स की चमक यानी कि उनकी ब्रांड वैल्यू इन सोशल मीडिया इम्पैक्ट की। देखो, सोशल मीडिया पे माटी के शेर बन के दहाड़ना, किसी को भी ट्विटर पे उल्टा सीधे बोल देना, इट्स क्वाइट इजी। लेकिन सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिकली सिर्फ अपनी फिल्म के अनाउंसमेंट, टीजर, पोस्टर से भौचाल ला देना, ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। Prabhas can pull the audience with a hit talk. Prabhas can pull the audience with a flop talk. Prabhas can pull the audience with an half-an-hour cameo roll. Prabhas can pull the audience with a 2 minutes voiceover. Prabhas is the biggest crowd puller in India. आज लोग वांगा की प्रभास को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार कहने पे उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन याद रखना वांगा पे डाउट करना ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। एनिमल के टाइम पे जब संदीप रेड्डी वांगा रणवीर को फिल्म पोस्टर्स में एज ए सुपरस्टार दिखाते हैं तो रणबीर कपूर खुद कहते हैं कि सर बाकी सब ठीक है, लेकिन ये सुपरस्टार वर्ड हटा देते तो अच्छा होता। बट वांगा को अच्छे से पता होता है कि एनिमल से कितना बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। बिल्कुल पसंद नहीं उनको। मैं ऑडियो टीजर पे डालने वाला था, he saw and he said संदीप ये निकाल दो यार, ये इधर नहीं, साउथ में करते बट इधर कोई नहीं डालता है। मैं बोला रणबीर ये मेरा फीलिंग है, मेरा कन्विक्शन है। पूरे ये 3 साल के इसमें अपने ट्रैवल में रणबीर के साथ वो एक ही चीज था, रणबीर ने मना किया मुझे, ऐसा कोई भी चीज नहीं था कि ये मत करो, नहीं बोलो। देन आई सेड बाय द टाइम ऑफ द पोस्टर थिंग आई टोल्ड हिम इफ यू से नो आल्सो आई वांट टू पुट इट बिकॉज दैट इज माय फीलिंग, दैट इज माई फीलिंग, दैट इज अ सुपरस्टार। इस बार अगर उन्होंने प्रभास को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार कहा है तो उसे वो प्रूव करके भी दिखाएंगे, और स्पिरिट वांगा की ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। खैर हम ब्रांड वैल्यू पे बात कर रहे थे तो नो डाउट SRK ने सालों से एक तगड़ी ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है। लक्स से लेके पेप्सी तक, नोकिया से लेके हुंडई तक, डिश टीवी से लेके विमल तक, SRK आपको हर जगह दिख जाएंगे। और सीधी सी बात है कि ब्रांड उसी स्टार को अपना चेहरा बनाना या ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है जो मार्केट में पब्लिक को पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सके। बट प्रभास के केस में ब्रांड वैल्यू के लिए सच बताऊं तो वो कुछ खास करते ही नहीं। इंटरव्यूज में भी यस नो बोल के निकल जाते हैं, स्टेज पे आके ओके थैंक यू बोल के चले जाते हैं। मानसा कंफ्यूजन లో ఉన్నాం। చిరంజీవి గారు వచ్చి ఐ థింక్ హీ టుక్ లాట్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ పేని నాన్నగారికి థ్యాంక్స్ లాట్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు థ్యాంక్స్ లాట్ థ్యాంక్ యూ।
वेल ये कॉर्पोरेट या बल्क बुकिंग आजकल सिनेमा में काफी कॉमन हो चुका है, पर लेकिन प्रभास की फिल्म में आई डोंट रिमेम्बर कि एग्जैक्टली किसी फिल्म पे कॉर्पोरेट बुकिंग के एलिगेशंस लगे हों। बाकी काजोल से लेके सनी देओल तक ने क्या कहा था, सोचा आपको एक बार फिर से याद दिला दूं। शाहरुख खान, व्हाट विल आई आस्क हिम? क्या पूछूं उससे, सब तो है उसका सोशल मीडिया पे। How much did Pathaan really make? Okay, ठीक है। Because we live in this world of a country right now everywhere where perception बना के चीजों को उठाया जाता है, और obviously the figures which we talk about may not be the figures, but they are made to believe the figures. This film has been a film which has been organically where it is going. जब एसआर के फैन से पूछा जाता है कि भैया आप प्रभास को इतना ट्रोल क्यों करते हो, तो वह कहते हैं कि इंस्टा पे वो हकला मीम्स प्रभास फैंस ने वायरल करी थी। ये भी मेरी गलती है। जबकि एसआरके के नेशनल अवार्ड के टाइम पे इस मीम के मजे सबसे ज्यादा विराट कोहली फैंस ने लिए थे। इवन एसआरके की टीम को उस पोस्ट को कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट तक करवाना पड़ा था। खैर नोटिस करने वाली बात ये भी है कि डंकी वर्सेस सालार के बाद फिर से जानबूझकर एसआरके और सिड आनंद 15 अगस्त 2026 की डेट चूज कर रहे हैं, जिस डेट पे ऑलरेडी प्रभास की फौजी अनाउंस थी। अब देखो डंकी वर्सेस सालार क्लैश से डंकी को कहीं ना कहीं नुकसान से ज्यादा फायदा ही हुआ था। 2023 में एसआरके ने ऑलरेडी दो फिल्में पठान जवान दे रखी थी और ऑडियंस तीसरी फिल्म को इग्नोर ही करने वाली थी, लेकिन सालार से क्लैश करने की वजह से फिल्म का फ्री प्रमोशन जम के होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हुए फैन वॉर के चक्कर में डंकी ने भी 470 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। बचपन से मेरी एक बुरी आदत है। What? Right from my childhood, I just have one bad habit. अब देखो किसी स्टार की फिल्म की सिर्फ एक ग्लिम्स से इतना बवाल मच सकता है। हर जगह फैन से ज्यादा हेटर्स बैक टू बैक उसकी फिल्म को लेके पोस्ट कर रहे हो, ऊपर से उस फिल्म को वांगा जैसे कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा हो, तो आप इजीली इमेजिन कर सकते हो कि जब वो फिल्म रिलीज होगी तो क्या होगा। वैसे एसआरके ने 1.4 बिलियन US$ का अनइमेजिनेबल वेल्थ कैसे क्रिएट किया और क्या लेजिट वे में किया, इस पे एक डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी पावर दिखाना। और हमारा दूसरा चैनल बीफ्रिक, जिसमें हमने लास्ट वरुण धवन वाली वीडियो डाली थी, जिसे यूट्यूब ने रिकमेंड ही नहीं किया, उसे भी जाकर जरूर से सपोर्ट करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।